नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। दिस इज़ सिद्धार्थ फ्रॉम सिद्धार्थ दिल से। मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है छोटी-छोटी लेकिन मोटी बातें। अक्सर हम कुछ बातें हैं जैसे कि हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होते हैं। जैसे कि पहली बात है कि जैसे कि संस्कार। आजकल के बच्चे पहले जैसे पहले जैसे बच्चे अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करते थे, संस्कार पैर छू के प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल होता है लेकिन बहुत ही कम दिखाई देता है वो। माँ बाप सबसे बड़ा गुरु है हमारे। भगवान के बाद जो है जिनको मानता हूँ मैं, वो मेरे माँ बाप हैं। भगवान के बाद में जिनको मानता हूँ वो मेरे माँ बाप हैं। तो माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि अपने पिताजी को, अपने पापा को कुंभ के मेले में छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि वो लोग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन सोचिए, एक दिन आप जब बच्चे थे, आप जब वही पापा आपको इतना देखभाल करते थे, वही मम्मी आपको देखभाल करते थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया में देखता हूँ कि बहुत से घर हैं जिनका औलाद अपने पिता माता को बहुत ही नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बहुत दुख लगता है, बहुत ही कष्ट होता है मुझे ये सब देख के। मेरे पापा एक साइकेट्रिक पेशेंट है। आज 15 साल से ऊपर हो गया है। तो पूरी मतलब कम्प्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन मैं अगर एक दिन भी घर में ना रहूँ तो फिर भी वो मुझे ढूंढते हैं। किसी काम से अगर बाहर गया हूँ, मुझे ढूंढते हैं, मुझे मिस करते हैं, मुझे बुलाते हैं यार। एक उम्र होता है जैसे कि मतलब क्या बोलूँ, वो मतलब इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने संतान पे, तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरे पापा का मेरा सब काम मैं ही करता हूँ। उनका नहाना, खाना, जो डेली काम है मैं सब करता हूँ, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है। आजकल इनकम करने के लिए इनकम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ माँ बाप का भी ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, इट्स माई ओपिनियन कम्प्लीटली। आपका क्या ओपिनियन है मुझे मालूम नहीं, अलग अलग ओपिनियन, इट्स डिफर्स। बट माँ बाप का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। अगर माँ बाप को कोई दुख देता है ना, भगवान उसे भी दुख देता है, ये मेरा मानना है। इसलिए माँ बाप को हमेशा भक्ति करना चाहिए। मैंने देखा है उन लोगों को जिनका हाथ माँ बाप के ऊपर, मतलब जिनका माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने देखा है उन लोगों को कितना तकलीफ़ होती है उनको। कई बच्चे, अनाथ बच्चे होते हैं जिनका माँ बाप नहीं होते हैं, वो सड़कों पे घूमते हैं, माँ बाप का सहारा नहीं होता है। बहुत दुख लगता है मुझे। एक टाइम आता है कि लोग जब उम्र हो जाती है, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे वो बहुत ही दुर्बल हो जाते हैं। तभी वो अपने लोग के खोजते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो एक दिन हमारा भी उम्र होगा, हम भी अपने लोग को खोजेंगे। तो उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िए। अगर टाइम आजकल मोबाइल के
आजकल स्मार्टफ़ोन आ गया है। पहले जब स्मार्टफ़ोन नहीं था तब हम हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कुछ सुख दुख भी होते थे, उनका ख्याल रखते थे। लेकिन आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब एक जगह एक टेबल पे बैठे हैं लेकिन अपने अपने स्मार्टफ़ोन में बिज़ी है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट हर दिन 10 मिनट करके टाइम निकालिए। कुछ देर आप स्मार्टफ़ोन को थोड़ा अलग रख दीजिए, 10 मिनट के लिए टाइम निकालिए। टाइम निकाल के अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने पिताजी और माताजी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही सेल्फिश है। कोई किसी को नहीं पूछता एक्सेप्ट अपना माँ और बाबा। अपने बाबा और माँ, ये दोनों ही मतलब कभी मतलब सेल्फिश कभी भी नहीं होते हैं अपने बच्चों की तरफ। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। मैं स्मार्टफ़ोन आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर दिन 10 मिनट टाइम निकालिए अपने पिताजी और माताजी के लिए। उनसे बातें कीजिए, उनका प्रॉब्लम समझिए। वो क्या, बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, उनको बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाते। उनको बहुत कुछ होता है बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पाते। बस एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम निकाल के उनसे बातें कीजिए, उनका फीलिंग्स को समझिए। बस यही कहना था। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ, छोटी छोटी मोटी बातें में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।